हमारे साथ अमित कौशिक साहब हैं। ये लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिलहाल इसे भारत सरकार की तरफ से 55 किसानों में चुना गया है और जिसे इस सम्मान के साथ नवाजा गया, उस सम्मान का नाम है मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया, जो कि केरल के राज्यपाल और रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ साथ जो नीति आयोग के अध्यक्ष है सदाशिवम के हाथों इसे मिला है। हालांकि बिहार से 2 किसानों का चयन हुआ था, 5 किसानों का चयन हुआ था, जिसमें से भागलपुर के 2 हैं। एक अमित कौशिक है, सौरभ कुमार जी हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, ये अमित भाई की इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला और भागलपुर के साथ साथ गोराडी के नाम को रोशन आपने कर दिया। ये अवार्ड कैसे मिला, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये अवार्ड दरअसल एक दिन में कोई अवार्ड तो मिलता नहीं है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। 7 साल पहले मैंने एक तालाब से शुरुआत की थी जी। और निश्चित रूप से नुकसान का सौदा लग रहा था, तो 1 साल 2 साल नुकसान हुआ। फिर जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीम के साथ लगातार बैठकें होने लगीं, KVK के साइंटिस्ट जियाउल हौदा सर के साथ, AK मौर्या सर के साथ, तो उन लोगों ने फोकस किया कि आप समेकित कृषि प्रणाली पर जोर दीजिए, उसको अपनाइए। जहां हम आज खड़े हैं ये वाटर लॉकिंग एरिया था। अच्छा, ये पूरा इलाका, पूरा ये जो मेरा प्लॉट है देख रहे हैं, ये 9.5 एकड़ का एरिया वाटर लॉकिंग था। तो सिर्फ एक फसल हमारी किसी तरह से हो पाती थी, दूसरी कोई फसल होती नहीं थी। हौदा सर ने बोला कि आप तालाब बनाओ। फिर कई डिस्कशन हुआ कि नहीं भाई, सिर्फ तालाब बनाने से नहीं होगा, सामूहिक कृषि प्रणाली का मॉडल बनाओ। हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। जी। तो मैं शायद भागलपुर का पहला या दूसरा एंटरप्रेन्योर था जो इस फील्ड में आया। जी। और उसके बाद मैंने सबसे पहला तालाब के साथ डकरी स्टार्ट किया, बतख पालन। अच्छा। और मैं भागलपुर ज़िले में तालाब के साथ बतख पालन करने वाला दूसरा किसान था। अच्छा, भागलपुर ज़िले में? जी। अच्छा। उसके बाद फिर बढ़ाया तो बकरी पालन का भी साथ में डाल लिया। गाय भी हैं मेरे पास, तो एक पूरा मॉडल ये तैयार हो गया। और तीसरे साल में जब संजय किस्कू सर के साथ मीटिंग हुई और लगातार इस पर अध्ययन होता रहा, तो पहली बार निश्चित रूप से साइंटिस्ट लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा है, जुड़ाव रहा, और उन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि कैसे करना है। पहली बार मैंने अपने इस तालाब, एक तालाब था उसमें 7 लाख का बीज, मैंने सिर्फ बीज बेचा था मछली का। अच्छा। मछलियों की बात नहीं कर रहा, मछली के बीज की बात कर रहा। KVK से स्पॉन लाकर उसको बड़ा किया था, फिंगर लाइन बनाकर बेचा था। और उसके बाद जो बचे थे उसको अपने तालाब में रेयर कर लिया। फिर अगले साल उसी में से मैंने 4 लाख का ईयर लाइन भी बेच लिया और अपने तालाब में स्टॉक रह गया। उसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत चलती रही और पिछले साल तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख का टर्नओवर था। इसी को देखते हुए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। अमित भाई, आप लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो बिहार के एक सुविख्यात IPS अधिकारी विकास वैभव सर चलाते हैं और बिहार की समृद्धि, उसके ऐतिहासिक धरोहरों और जो गौरव की गाथा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए लगातार मुहिम की जा रही है। जी हाँ। सर से कितना इंस्पायर होते हैं, कितना मिलता है एग्रीकल्चर में आपको एनर्जी उनसे? देखिए, सर तो अभिभावक भी हैं और गुरु भी हैं। सर से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से जीवन को एक नई दिशा मिली है और जो बिहारीपना है वो अंदर से जागा है। ये निश्चित रूप से जागा है। अब बिहारियों का लोहा माना जा रहा है। अब बिहारी भैया नहीं है, बिहारी IPS और IAS है। IAS और IPS पैदा करने वाला ये बिहार है। एंटरप्रेन्योर पैदा करने वाला बिहार है। तमाम क्षेत्रों में बिहारियों का कद बढ़ता जा रहा है। बिहारों ने, इन्होंने लोहा मनवाया है अपना। और सही बात है कि चंद्रगुप्त की धरती है, चाणक्य की धरती है, न विद्या में न बल में किसी में कमी नहीं है। बस हम अपने उसी गौरवशाली इतिहास को भूल गए थे, उसे याद करने की जरूरत है। शुक्रिया अमित भाई, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर के तौर पर पहचाने जाने वाले एक चेहरे थे अमित कौशिक साहब का, जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार से भी जुड़े हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इसे एक ऐसा अवार्ड दिया है जो कि पूसा विश्वविद्यालय, जो भारत सरकार का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके प्रांगण में रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो कि राज्यपाल हैं केरला के, और उसके साथ ही नीति आयोग के अध्यक्ष सदाशिवम, एक ऐसा नीति आयोग जो भारत के विकास के ढांचे को तैयार करता है, उनके हाथों से मिला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनको देख करके
इंस्पायर कितने होते हैं और नए युवा जो कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनका भय कितना दूर होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बातचीत अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट कराइए वीडियो को, ताकि लोगों की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।